बारातियों से भरी बस में करंट फैलने से 2 युवकों की मौत हो गई है। वहीं एक युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना भैंसा गांव के पास की है। दरअसल रमगढ़ा गांव से बारात खोजरा गांव के लिए निकली थी। बारातियों की संख्या ज्यादा होने के कारण 3 युवक बस की छत पर बैठ गए। भैंसा गांव के पास हाई टेंशन तार की चपेट में आने से बस की छत पर बैठे 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक बुरी तरह झुलस गया है। शादी समारोह में खुशी के मौके पर गम का माहौल एक बार फिर से छा गया है और ये घटना ताजा घटना दमोह की है, जहां पर करंट की चपेट में आने से 2 युवकों की मौत हो गई है। बारातियों से भरी बस जा रही थी दूसरे गांव में, लेकिन बस में जगह न होने की वजह से 3 युवक बस की छत पर बैठ गए और यही छत पर बैठना उन्हें महंगा पड़ गया। इस मामले में अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अटल राजेंद्र जैन हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। अटल, पूरा मामला जानना चाहेंगे। सपना जी, आपको बता दें कि जो पूरा मामला है कल रात करीब 1:30 से 2 बजे रात के बीच का मामला है और इस मामले में अभी जो ताजा अपडेट उभर कर सामने आया है कि एक बहुत बड़ा हादसा होने से टल गया है, क्योंकि अभी जो जानकारी मिली है घटनास्थल से कि बस के ऊपर करीब दर्जन भर जो बाराती थे वो सवार थे। हाई टेंशन लाइन जो थी वो हवा की वजह से काफी नीचे झूल रही थी। बस के ड्राइवर को बस के अंदर जो बाराती बैठे हुए थे उन्होंने इस बात को लेकर सचेत किया था कि हाई टेंशन लाइन बस में फंस सकती है, लेकिन उसके बावजूद बस के चालक ने लापरवाही दिखाई और झटके के साथ बस को निकालता हुआ ले गया। और इसी दौरान जो बस के ऊपर करीब दर्जन भर बाराती बैठे हुए थे उनमें से 2 युवक बस में हाई टेंशन लाइन की चपेट में सीधे सीधे आ गए और ये सीधे नीचे फेंके, इनकी स्पॉट पर ही मौत हो गई। इसके अलावा करीब 1 दर्जन बाराती और बस के नीचे फेंके थे, जिनमें से एक की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना के बाद में बस के जो चालक है ये बस को छोड़कर भाग गए और बाराती थे वो भी दहशत के मारे भाग गए और बारात जो है वो पैदल ही आगे गांव तक पहुंच पाई। जी, ड्राइवर की लापरवाही इस पूरे मामले में उजागर हो रही है। फिलहाल पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार किया है। ये आपको बता दें कि इस मामले में जितनी लापरवाही ड्राइवर की उजागर हुई उतनी ही लापरवाही विद्युत मंडल की भी उजागर है। गांव के आसपास के गांव के लोगों का कहना है कि काफी समय से बिजली के तार झूल रहे थे, क्योंकि ये ग्रामीण क्षेत्र की सड़क है, आम रास्ता नहीं है। कभी कभी बसें या ट्रैक्टर ट्राली आते हैं और गाँव के लोग अनेक बार विद्युत मंडल को शिकायत कर चुके थे कभी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन विद्युत मंडल के लोगों ने भी इस तरफ ध्यान नहीं दिया। इसमें एक और हादसा जो परिवहन विभाग का सामने आता है, क्योंकि जो बस बारात को लेकर जा रही थी वो यूपी पासिंग की बस है। यूपी पासिंग की बसें जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में कैसे चल रही है, इस तरफ परिवहन विभाग द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बिना परमिट की संभव बस हो सकती है और इस बस में जो हादसा हुआ इस मामले में पुलिस ने अभी तक कोई FIR दर्ज नहीं की है। नरसिंहगढ़ पुलिस चौकी के एक दल बस के घटनास्थल पर निरीक्षण करने के लिए पहुंचा था, लेकिन अभी तक उनके द्वारा किसी प्रकार की कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है। तमाम जानकारियों के लिए अटल आपका बहुत शुक्रिया। तो विद्युत विभाग की लापरवाही उजागर हो रही है। जगह जगह खुले हाई टेंशन लाइन के तार खुले में लटक रहे हैं, हवा में लटकने बावजूद बार बार शिकायत करने के भी इन्हें सुधारा नहीं जाता, इन्हें ठीक नहीं किया जाता, जिसकी वजह से एक बारातियों से भरी बस करंट की चपेट में आ गई और 2 युवकों की मौत हो गई है।